औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कैसर इकबाल है और आज आपको खुशामदीद कहते हैं एक और एपिसोड में। और आज का टॉपिक इंतहाई इम्पोर्टेंट, इंतहाई वैल्यूएबल फॉर रिसर्चर, फॉर प्रैक्टिशनर, फॉर फैकल्टी, फॉर स्टूडेंट, एंड दैट इज़ इफेक्टिव लिटरेचर सर्चिंग टेक्निक्स एंड टूल्स। आज हम देखेंगे कि हमने इंटरनेट से सर्च कैसे करना है और इफेक्टिव तरीके से सर्च कैसे करना है। तो स्टार्ट करते हैं। लिटरेचर सर्चिंग का मकसद क्या है? सबसे पहले बीइंग अ रिसर्चर मैं अपने आप से क्वेश्चन पूछूं कि मैं रिसर्च क्यों करना चाहता हूं और मैं सर्च क्या करना चाहता हूं, कहां से सर्च करूंगा, इंफॉर्मेशन कहां अवेलेबल है। ये तमाम क्वेश्चन मेरे अपने आप से होंगे किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, किसी टॉपिक के ऊपर काम करने से पहले। उसके बाद मुझे ये देखना है कि इंफॉर्मेशन कहाँ अवेलेबल है। उसके बाद मुझे ये देखना है कि ये जो मेरा टॉपिक है, इसके सब टॉपिक क्या बन सकते हैं, इसके फ्रेजेस कौन कौन से हैं, इसके कीवर्ड्स कौन से हैं, और इसकी स्पेलिंग अगर मैं चेंज करके सर्च करूंगा तो क्या वो रिजल्ट आएंगे। तो इस तरह तमाम इंफॉर्मेशन जो अवेलेबल है उसको इस तरह से सर्च। इंफॉर्मेशन लिटरेसी का मतलब ये है कि अपनी नीड के बारे में पता होना, अपनी ज़रूरत के बारे में पता होना, अवेयरनेस होना। अगर हम दूसरों की बात करें तो दूसरों को अवेयरनेस देना, उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, चीज़ों के बारे में बताना, अपनी नीड के बारे में बताना। ये सेम पैरामीटर अपनी ज़ात के लिए भी यूज़ होते हैं। तो अगर हम रिसर्च के ऊपर रहते हुए इसको अप्लाई करें तो सबसे पहले हमें ये होता है कि हमने इंफॉर्मेशन को या अपने टॉपिक को या अपनी नीड को आइडेंटिफाई करना है। उस इंफॉर्मेशन की नीड को आइडेंटिफाई करने के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होता है वो होता है इंफॉर्मेशन को फाइंड करना, जो आपको सपोर्ट करे आपके इंफॉर्मेशन टॉपिक को एग्जीक्यूट करने में। उसके बाद इंफॉर्मेशन को अगर हमने कहीं से ढूंढ लिया तो फिर होता है एवेल्युएशन करना, सेग्रीगेट करना, इंपॉर्टेंट कौन से हैं और लेस इंपॉर्टेंट कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। जो इंपॉर्टेंट हैं उनको हम यूज़ कर लेते हैं, अप्लाई करते हैं अपनी रिसर्च में, अपने टॉपिक में, अपने चीज़ों को बेहतर करने के लिए। और रिसर्च के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे आखिरी एलिमेंट होता है वो एक्नॉलेजमेंट का। आपने जब भी किसी का टॉपिक उठाना है, जब भी कोई रिसर्च आर्टिकल पढ़ना है, तो उसमें से अगर आप आइडिया लेते हैं, कोई चंक्स उठाते हैं, तो आप उनको एक्नॉलेज ज़रूर करें। ना सिर्फ ये एथिकली इम्पोर्टेंट है बल्कि आपको ये प्लेजरिज्म से, सिमिलरिटी से बचाता है। और एक्नॉलेज करना इंतहाई। W5 W5 आपकी रिसर्च को, टॉपिक को रिफाइन करते हैं। आपने फॉर एग्जांपल क्यों सर्च करना है, आप क्यों चूज करना चाहते हैं इस टॉपिक को, वो टॉपिक जो है वो क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, कौन उस टॉपिक के ऊपर आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, कौन उस टॉपिक के ऊपर पब्लिश कर रहा है। उसके बाद ये है कि वो आपका जो टॉपिक है, व्हाट आर द मेजर क्वेश्चन फॉर दिस टॉपिक। आपके पास वो इशू है, वो प्रॉब्लम है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, किसी और का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, इसके ऊपर व्हाट आता है। और अगर हम वेट की बात करें तो वेयर इज इम्पोर्टेंट, क्या वो नेशनली और इंटरनेशनली इस लेवल पे है कि वो अपना इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, या इस लेवल का है कि उसके ऊपर पहले कभी काम ना हुआ, वो एक यूनिक स्टडी हो। या आपने सर्च करना है तो क्या इसके ऊपर अवेलेबल कोई डाटा है, क्या सेम टाइटल तो कहीं अवेलेबल नहीं है। और उसके बाद ये है कि आपने हिस्टोरिकली देखना है कि क्या ये हिस्टोरिकल इशू तो नहीं है, आपने करंट सिचुएशन देखनी है, करंट इशू तो नहीं है। तो जब हम ये सारे 5 W को देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। अब हम आते हैं कि हमने कीवर्ड्स लगा के और बुलियन ऑपरेटर का यूज करके, फिल्टर का यूज करके। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमने इनको यूज कैसे करना है और ये कहाँ कहाँ आपको सपोर्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ब्रेनस्टॉर्म करें किसी भी सर्च को करने से पहले कि आप सर्च क्या करना चाहते हैं। कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में, कोई टॉपिक है आपके माइंड में, ऐसा कोई सेंटेंस जिसके ब्रेक ब्रेक किया जाए इनटू पार्ट्स और फिर हम उसको सर्च करें। उसके बाद है कि आप अपनी क्यूरीज को कंट्रोल्ड वोकैबुलरी के थ्रू एक्सपेंड भी कर सकते हैं। सिनोनिम्स आपको सपोर्ट करेंगे, ऑल्टरनेट मीनिंग्स उसमें आपको सपोर्ट करेंगे। उसके बाद बुलियन ऑपरेटर का यूज एंड और नॉट। एंड और नॉट को आगे हम देखते हैं कि ये किस तरह यूज हो सकता है और इससे रिजल्ट्स क्या निकलते हैं। तो एंड और नॉट ऑपरेटर्स हैं, दैट्स कॉल्ड बूलियन ऑपरेटर्स, एंड और नॉट।
ये बेसिक सर्च में आपको सपोर्ट करते हैं। इस तरह आपने रिफाइन करना है अपने टॉपिक के ऊपर अवेलेबल इंफॉर्मेशन या टॉपिक से रिलेटेड कितनी इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है, फिर आप उसको कैसे कैसे कर सकते हैं, रिफाइन कर सकते हैं। आप ईयर वाइज भी कर सकते हैं, आप कंटेंट वाइज भी कर सकते हैं, आप पब्लिशर वाइज भी कर सकते हैं, आप कंट्री वाइज भी कर सकते हैं। इससे मजीद अगर आप बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस का मेथड देखें तो वो भी आपको इस तरह से सपोर्ट करता है कि आप वहाँ भी चीज़ों को नैरो डाउन करते हैं और चीज़ों को एग्जैक्टली सर्च करने की कोशिश करते हैं। बुलियन ऑपरेटर सबसे पहले हम बात करते हैं एंड की। एंड आपकी सर्च को नैरो डाउन करता है। कैसे करता है? फॉर एग्जांपल एजुकेशन और लिटरेसी के ऊपर हम अगर बात करें तो मैं एक सर्च लगाता हूँ, मैं लिखता हूँ एजुकेशन एंड लिटरेसी, तो ये बेसिकली उन तमाम इंफॉर्मेशन कंटेंट्स को उठाएगा जिसमें ये दोनों इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो, एजुकेशन और लिटरेसी। तो इसका मतलब ये है कि इसे सिर्फ रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को उठाएगा। अगर हम बात करते हैं और की, तो एजुकेशन और लिटरेसी, इसका मतलब ये है कि ये जितनी इंफॉर्मेशन एजुकेशन के ऊपर है, ये जितनी लिटरेसी के ऊपर है, ये दोनों उठा लेगा। वो चाहे एक में आता है चाहे दो में आता है, कंटेंट में ये दोनों की इंफॉर्मेशन को उठा लेगा। इसमें लिटरेसी भी है, इसमें एजुकेशन है, तो ये एक्सपेंड करता है रिजल्ट्स को ना, ब्रॉडर करता है। इसी तरह नॉट नॉट स्पेसिफिक की तरफ चला जाता है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं एजुकेशन हम सर्च करना चाहते हैं, लिटरेसी सर्च नहीं करना चाहते। तो जब हम इस तरह से सर्च करेंगे तो ये सिर्फ एजुकेशन के ऊपर रिजल्ट लेके आएगा, जबकि लिटरेसी एम्प्टी है, ब्लैंक है। तो माय डियर कोलीग्स और रिसर्चर्स, हमने ये जहन में रखना है कि जब हम गूगल में बुलियन ऑपरेटर का यूज़ करें तो बुलियन ऑपरेटर को हमेशा कैपिटल में लिखेंगे, देन वो रिजल्ट्स इफेक्टिव आएंगे। कोटेशन मार्क्स होता क्या है? कोटेशन मार्क्स बेसिकली इसका पर्पस ये है कि कंप्यूटर को हम बताते हैं कि जो इंफॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं वो एज इट इंफॉर्मेशन हमारे पास उठा के लाए और एग्जैक्ट मैचिंग के साथ उठा के लाए, ना कि इधर उधर की इंफॉर्मेशन लाए। तो हम करते क्या हैं, कोई टॉपिक, कोई कंटेंट, कोई कीवर्ड डालते हैं, उसके स्टार्ट में भी डबल कॉमा लगा देते हैं और उसके एंड पे भी कोटेशन मार्क लगा देते हैं। तो जिसकी मदद से वो आपकी वो इंफॉर्मेशन उठा के लेके आता है जो इंफॉर्मेशन आपकी मोस्ट रेलिवेंट होती है, और जो इंफॉर्मेशन आप सोच रहे होते हैं कि हमें इस तरह की इंफॉर्मेशन नजर आए, वही इंफॉर्मेशन लेके आता है। अगर हम बात करें यहाँ एक एग्जांपल की, हेल्थ के रिफॉर्म्स, तो हेल्थ एंड केयर ये तो हो गया बुलियन ऑपरेटर। अगर हम इसको कोटेशन मार्क्स के अंदर लगाएंगे तो आपके रिजल्ट्स वही आएंगे। ये ओपन है और ये आप अगर इसमें देख सकते हैं तो यहाँ रिजल्ट विदाउट कोटेशन मार्क 1000 है और कोटेशन मार्क्स लगाएंगे तो 638 हैं रिजल्ट। तो इतना फर्क पड़ता है इसके साथ। वाइल्ड कार्ड यूज होता है बेसिकली अगर हम कोई स्पेलिंग भूल जाते हैं सर्च करते हुए। इनवाइट है, इनविटेशन हो सकता है, इनवाइटेड हो सकता है, इन्वेंशन हो सकता है। इस तरह जो भी आएगा तो हम इसके आगे अगर स्टैटिक का लफ्ज लगाएंगे तो ये रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। ट्रंकेशन का मतलब ये है कि अगर आपको सर्चिंग में प्रॉब्लम आ रही है ड्यू टू योर स्पेलिंग एरर्स, ड्यू टू योर स्पेलिंग मिस्टेक, तो आप इस वाली टेक्निक को यूज़ करें, सर्चिंग टेक्निक को। इसका मतलब ये है कि अगर आपके स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से सर्चिंग के रिजल्ट ठीक नहीं है तो जहाँ जहाँ आपको डाउट आता है वहाँ आप स्टेरिक का इस्तेमाल करें। फॉर एग्जांपल अगर आप इस एग्जांपल को देखें, एडवर्टीज आगे मुझे स्पेलिंग भूल गए और एडवर्टीज के साथ ही मैंने स्टेरिक लगा दिया। अब उसने रेलिवेंट इंफॉर्मेशन क्या क्या रिट्रीव की, एडवर्टीज, एडवर्टीजिंग, एडवर्टीजमेंट। तो ये वाली जो टेक्निक है सर्चिंग की, ये आपको बेसिकली सपोर्ट करती है कि अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है और उसकी वजह से आपको एरर आ रहे हैं तो आप इसको यूज कर लेंगे। फाइल टाइप, फाइल टाइप बेसिकली है कि आपने किस फाइल के अंदर डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करना चाहते हैं। वो पीडीएफ है, वो डॉक है, वो पीपीटी है, वो एक्सेल है, या कोई और फॉर्मेट है। तो हम जब लिखेंगे, ये उसकी एग्जांपल है एप्पल फाइल टाइप, ठीक है। आपने उसके आगे कॉलन डाल के तो पीडीएफ लिख देना है। फॉर एग्जांपल को और सर्च है, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट रिसोर्सेज की बात करें तो आगे कॉलन लगाएं, कॉलन लगाने के बाद उसको पीडीएफ लिख दें या डॉक लिख दें, वर्ड डॉक लिख दें, तो वो उसी डॉक्यूमेंट को उसी फॉर्मेट के अंदर डाउनलोड कर देगा।
अगर हम टिल्ट की बात करें तो टिल्ट का मतलब ये है कि ये आपको वो तमाम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, रिजल्ट्स प्रोवाइड करेगा जो कि सिनोनिम्स होंगे, जो सर्च कर रहे हैं उसके सिनोनिम्स होंगे, ऑल्टरनेट होंगे, मिलता हुआ रिजल्ट आपके सामने लेके आएगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हम साइट से सर्च करते हैं और हम चाहते हैं एक ही साइट का रिजल्ट आए और उसी के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन अपलोड करें सिर्फ उसी से रेलेवेंट हो और वहां से इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आए, तो वो आपके सामने इन्फॉर्मेशन आएगी। फॉर एग्जांपल, आपने साइट सर्च कैसे करनी है, साइट डॉट सुपीरियर डॉट edu डॉट pk। हमने साइट पे किया साइट एडमिशन डॉट सुपीरियर डॉट edu डॉट pk, तो आपके सामने एडमिशन से रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो सुपीरियर इन्फॉर्मेशन, जो सुपीरियर की वेबसाइट है, अगर आप देखें कर्सर को तो superior डॉट edu डॉट pk, superior डॉट edu डॉट pk, superior डॉट edu डॉट pk और इसी तरह superior डॉट edu डॉट pk, तो ये रेलेवेंट टू आपकी वेबसाइट हो जाएगी कि आपने कहाँ से इंफॉर्मेशन को कौन सी वेबसाइट से उठाना है। इसी तरह अगर हम बात करें इन टाइटल के अंदर ऐसी इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग है और हम चाहते हैं कि हम जो भी सर्च करें वो डिजिटल मार्केटिंग से ही रिलेटेड हो, तो आप क्या करेंगे, इन टाइटल कॉलन और डिजिटल मार्केटिंग। तो जब हम ये रिजल्ट डालेंगे तो आपके सामने, अगर आप ऊपर प्रैक्टिस देखें, इन टाइटल कॉलन डिजिटल मार्केटिंग, तो नीचे रिजल्ट्स कितने हैं, 192 ओनली। ये नामुमकिन सी बात है कि अगर इसके बगैर सर्च करें और इतने रिजल्ट आए, तो ये आपको सपोर्ट करेगा। यूआरएल सर्चिंग वो सर्चिंग होती है कि आप अगर कोई सर्च करें तो आप चाहते हैं कि जो मैं सर्च कर रहा हूँ इससे रेलिवेंट जितने भी इंफॉर्मेशन है वो यूआरएल के थ्रू हमारे एक्सेसिबल हो। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ इन यूआरएल कॉलन डिजिटल मार्केटिंग, तो मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग जो होगी वो आपके टॉपिक में भी आएगी और आपके यूआरएल में भी आएगी। तो इसका मतलब ये होता है कि दोनों तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगी, एक तो टॉपिक से, टॉपिक में रेलेवेंट इंफॉर्मेशन आपको डिस्प्ले होगी, दूसरा यूआरएल, तमाम वो यूआरएल आएंगे जो आपके टॉपिक से रिलेटेड होंगे। हम रोजमर्रा गूगल को देखते हैं बट हमने कोशिश कभी नहीं की कि हम इनको एक्सप्लोर करें। तो मेरी आपको एडवाइस है कि आप जब भी गूगल यूज करें, आप इंफॉर्मेशन को सर्च करते हुए इन नंबर्स को, ये जो ऑपरेटर्स बने हुए हैं और जो टैब बने हुए हैं गूगल के ऊपर, आप इसको सर्च कर सकते हैं, जिसमें इमेजेस है, न्यूज़ है, बुक्स हैं, वीडियोस हैं, ब्लॉग्स हैं, डिस्कशंस हैं। जब आप सर्च करेंगे तो आपको कंसाइज, रेलेवेंट, इफेक्टिव इंफॉर्मेशन मिले। गूगल बेसिक सर्चिंग टेक्निक के बाद सेकंड स्टेप है गूगल एडवांस सर्चिंग टेक्निक्स। गूगल एडवांस सर्चिंग टेक्निक्स आपको सर्च में वो सपोर्ट करता है कि आप मैक्सिमम रिजल्ट्स को और मैक्सिमम टूल्स को यूज करते हुए इंतहाई रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जो है वो रिट्रीव करते हैं। सर्चिंग टेक्निक्स ये है कि आपने गूगल एडवांस सर्चिंग को सर्च कर लेना है, आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा, आपके सामने वो तमाम ऑपरेटर्स आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल, आप कौन से रीजन से सर्च करना चाहते हैं, पाकिस्तान लिख दें, उसके बाद लास्ट अपडेटेड क्या है, एनी टाइम की लगा दें, साइट डोमेन क्या है, आप कोई भी वेबसाइट की डोमेन दे दें, टर्म्स अपीयर कौन सी होनी चाहिए, जहां भी टर्म्स हो वो स्टार्ट में हो टाइटल के या स्टार्ट के एंड पे हो, उसके बाद टाइप कौन सी होनी चाहिए, तो ये सारी ईयर, कौन से ईयर से लेके कौन से ईयर तक वो रिजल्ट्स आने चाहिए। तो ये मैंने आप लोगों के सामने एक फॉर्म फिल कर दिया है, आप इसको देखें। फॉर एग्जांपल, ये इसके बॉटम पे जाएं तो आपको कुछ और भी देता है, कस्टमाइज योर सर्च सेटिंग, use operator the search box, the search page you haven't visited, find page that you similar to your results। ये सारी चीजें आपको वो गूगल एडवांस सर्चिंग के ऑप्शन के ऊपर शो करता है। सर्चिंग टूल कौन कौन से हैं? सर्चिंग टूल ये हैं कि आपने सबसे पहले देखना है बीइंग रिसर्चर के साइटेशन, इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग डेटाबेसेस जो हैं वो आपको सपोर्ट करते हैं और वो आपको प्रोवाइड करते हैं साइटेशन की इंफॉर्मेशन। एक तो ये है कि आपने उनके बारे में आइडिया करना है कौन कौन से डेटाबेसेस जो है वो, फॉर एग्जांपल स्कूपस है, वेब ऑफ साइंस है और बाकी बहुत सारे डेटाबेसेस है। इसी तरह उसके बाद आपने देखना है फुल टेक्स्ट डेटाबेसेस कौन से हैं, सोशल रिसर्च साइट्स कौन कौन सी हैं, साइंस डायरेक्ट है, रिसर्च गेट है, एक्डेमिया है,
अगर हम रिसर्च किट और एकेडमिया की बात करें तो डेट्स कॉल्ड सोशल रिसर्च साइट्स, और अगर हम साइंस डायरेक्ट की बात करें डेट्स कॉल्ड रिसर्च डेटाबेस। तो इनमें थोड़ा सा डिफरेंस भी है, बट ये सपोर्ट करते हैं आपको आपकी रिसर्च में और डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। सर्च बॉक्स ऑन योर लाइब्रेरी होम पेज, आप लाइब्रेरी की इंस्टीट्यूशन रिपोजिटरी को देखें, आप उसके कैटलॉग को देखें, क्योंकि वहाँ भी कंसाइज और रेलिवेंट इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। लाइब्रेरी का कैटलॉग इसमें बड़ा रोल प्ले करता है। वेब सर्च इंजन्स हैं, आप जिस तरह गूगल है इस तरह बहुत सारे इंजन्स हैं, बिंग है और है। हर सर्च इंजन की अपनी डोमेन है, उसकी अपनी फीचर्स के साथ अलग से यूनिकनेस है, तो आप उनको भी सर्च करें। रिसर्च लिटरेचर टाइप्स कौन कौन सी होती है, हमने देखा कि हम कहाँ कहाँ से कैसे कैसे सर्च करते हैं, क्यूरीज कैसे डेवलप करनी है। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास लिटरेचर है तो उसकी टाइप कौन कौन सी है। उसमें आर्टिकल हैं, जर्नल के हो सकते हैं, मैगजीन्स के हो सकते हैं, न्यूज़पेपर के हो सकते हैं। अगर हम बुक्स की बात करते हैं तो मोनोग्राफ है, ई बुक्स है, रेफरेंस वर्क हो सकता है। अगर हम डाटा स्टैटिस्टिक की बात करें, इक्वेशन है, चार्ट है, केमिकल है, रिएक्शंस हैं, डाटा सेट्स हैं, मैप्स हैं, मोनोग्राफ्स हैं, तो ये डेट्स कॉल्ड डाटा। अगर ग्रे लिटरेचर की बात करें तो इसमें आपकी पैनल डिस्कशन आ सकती है, प्रेजेंटेशन आ सकती है। ग्रे लिटरेचर से मुराद के वो अभी तक किसी भी फॉर्मल हालत में कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल ना हो। आपका बहुत सारे थीसिस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़बरदस्त किस्म की रिसर्च होती है, बट वो पब्लिश नहीं होते। वो एमफिल के हो सकते हैं, एमएस के हो सकते हैं, पीएचडी के हो सकते हैं, पेटेंट्स हैं और अदर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं। अब इन तमाम रिसोर्सों को हमने एक्सेस कैसे करना है और कहाँ से करना है। आपके सामने ये एक चार्ट ओपन है, ये तमाम लिंक प्रोवाइड कर दिए गए हैं, आप इन लिंक्स को देख सकते हैं। अगर हम डाटा और स्टैटिस्टिक की बात करें तो आपके सामने ये तमाम इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अगर हम सिर्फ डाटा की बात करें, और फ्रीली, मोस्ट प्रॉब्ली फ्रीली है और मैक्सिमम फ्री अवेलेबल है। अगर हम फुल टेक्स्ट ओपन एक्सेस डेटाबेसेस की बात करें, एथोस है जहाँ से आप अपनी थीसिस को डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। इसी तरह पाकिस्तान की रिसर्च रिपोजिटरी है, जीसी की है। ओपन थीसिस की बात करें, पी क्यू डू डी टी और क्वेस्ट थीसिस एंड डिसर्टेशन बेस है, रिसर्च गेट है, साइंस डायरेक्ट है, एकेडमिया है। अगर हम रिसर्च फुल टेक्स्ट डेटाबेसेस की बात करें, आर्काइव है और प्लॉज है, डॉज है, साइंस ओपन है। तो ये बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल होते हैं, बट ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस, ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, हम उनको उस तरह से एक्सप्लोर नहीं करते। बट जब हमारी रिसर्च का टाइम आता है देन हमें ज़रूरत पड़ती है और फिर हम उसको सर्च करते हैं। एवेल्युएट इन्फॉर्मेशन को हमने कैसे करना है, आपने ये देखना है कि इन्फॉर्मेशन करंट कितनी है। उसके बाद आपने देखना है कि इन्फॉर्मेशन जो आपके पास अवेलेबल है, जो रिसोर्सेज आपने ढूंढे हैं वो रेलेवेंट कितने हैं। उसके बाद ये देखना है कि ये अथॉरिटी इसकी क्या है, हु इज़ द ऑथर एंड व्हाट इज़ देयर कंडीशन। फॉर एग्जांपल एक ऑथर है, उसका कोई आर्टिकल ही नहीं है और वो क्लेम कर रहा है कि ये आर्टिकल सबसे बेस्ट है, तो मेरा ख्याल है आप उस ऑथर की तरफ जाएं जिसकी कोई साइटेशन है, जिसका कोई एक एच इंडेक्स बना हुआ है, प्रोफाइल डेवलप हुआ है, एटलीस्ट गूगल स्कॉलर पे है, और उसकी कंटेंट लिस्ट है, कांटेक्ट लिस्ट है, और उसकी एक लिस्ट बनी हुई है पब्लिकेशंस की। फिर आपने देखना है एक्यूरेसी, फिर आपने देखना है पर्पस। ये 5 एलिमेंट्स हैं जो कि आपको सपोर्ट करते हैं व्हेन एवर यू वांट टू एवेलुएट द अवेलेबल इंफॉर्मेशन, रिसोर्सेज, सोर्सेज एंड कंटेंट्स। आपने इंफॉर्मेशन को मैनेज कैसे करना, ऑर्गेनाइज कैसे करना है। आपके पास तमाम इंफॉर्मेशन है, इट्स इज इम्पॉसिबल कि आपके पास अगर 100 या 200 आर्टिकल पढ़ें और तमाम को आप एक ही टाइम में पढ़ें और उनके ऊपर नोट डालें और जो आपके रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है आप उसको एक्सट्रैक्ट कर लें। ये नामुमकिन सी बात है। तो उसको मुमकिन बनाने के लिए हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर हैं जिसमें एंड नोट है, मेंडले है, साइटेशन मैनेजमेंट इसको कहते हैं, साइटेशन मैनेजर्स कहते हैं, रेफरेंस मैनेजर्स कह सकते हैं, डॉक्यूमेंट इन लाइब्रेरी मैनेजमेंट कह सकते हैं। आप इनको यूज़ करें और अपनी तमाम इंफॉर्मेशन उनके अंदर रखें। हम एक अलग से सेशन करेंगे जिसमें ये बताया जाएगा कि आपके जो रेफरेंस मैनेजर हैं वो किस तरह आपको सपोर्ट करते हैं। यहाँ तक था आज का सेशन। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा और यकीनन आपको बहुत सारी क्यूरीज हैं जो उनका रिस्पॉन्स मिला होगा। बट इन केस
अगर आपकी क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो के बॉटम में कमेंट बॉक्स है, आप कमेंट करें, हमसे कांटेक्ट करें, अपना फीडबैक शेयर करें। और आपका फीडबैक जो है वो इतना इम्पोर्टेंट होगा कि हम आने वाली वीडियोस जो हैं उसमें उसको इनकॉर्पोरेट करके और मज़ीद बेटरमेंट की कोशिश करेंगे। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।